तो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया कि इस कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए कि इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से खास बातचीत की। सुने। प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया, मेरी आवाज सुनो, और उन्होंने कोशिश भी की अपनी आवाज सुनाने की। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा उनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, इनसे हम जान लेते हैं। मंत्री जी, साफ तौर पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के जेजेपी पर। 8 से 10% का कमीशन सरेआम लिया जाता है। अगर कोई आदमी सीधा जाता है तो 8%, अगर कोई बीच में आदमी लेके जाते हैं तो 10% का कमीशन। भ्रष्टाचार का सीधा आरोप। नहीं, मेरा कहना है भ्रष्टाचार कोई व्यक्ति लगा सकता है और हर आदमी को अपनी आवाज से अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। मैं कहता हूं कि पूर्व की सरकार में जितना बड़ा भ्रष्टाचार केंद्र प्रदेश में था, इतना मैंने देश में सुना नहीं है। मैं ये तो नहीं कह सकता सब कुछ ठीक कर दिया। केंद्र प्रदेश की सरकार ने जिस तरह के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया है, जहां उन्होंने कहा 7-8% की बात की है, आज मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार को लगाम लगाई है और भ्रष्टाचार को रोका गया है। और हरियाणा के पहला प्रदेश है जहां IAS, IPS, SCS आम व्यक्ति कितनी संस्थाएं भीतर जेल में गई हैं। ये भ्रष्टाचार का परिणाम है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक जेजेपी गठबंधन में अगर रहेगी तो वो पार्टी भी छोड़ देंगे, अगर जेजेपी के साथ गठबंधन। नहीं, उनका व्यक्तिगत दर्द हो सकता है। इस तरह की बात अपने कमरे में अपने संगठन से बात करनी चाहिए और पार्टी तय करती है कि किसके साथ रहना है, नहीं रहना है, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। ये सब संगठन तय करता है, पार्टी तय करती है। और पार्टी सबकी माँ है और पार्टी ही नेता देती है। पार्टी से ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MP, सांसद सब पार्टी से बनते हैं। और इतना बड़ा वैका केंद्र में मंत्री रहे थे अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह, तो इतना बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। घर में एक MP, घर में विधायक, इतना तो कभी हो नहीं सकता। अगर कोई व्यक्तिगत बात है तो बैठ के बात कर सकते हैं। बैठ के बात कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने किसानों को लेकर कहा कि 2000 की खैरात नहीं चाहिए। साफ तौर पर आरोप लगाए किसान की अनदेखी। अगर कोई बात है तो बैठ कर, किसानों की कोई समस्या है तो बैठ के बात करनी, कौन मना करता है? किसान सबके हैं, बैठ के कर सकते हैं बात। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कई मुद्दों पर बोले वो, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। नहीं, जितना रोजगार है, जितना केंद्र उतना रोजगार आज मिल रहा है। पूरा हरियाणा नौकरी नहीं लग सकता। जितने अपने काम हुए हैं, जितने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी बढ़ी है। आज हमने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी कौशल विकास पे काम कर रहे हैं। भी कौशल व्यक्ति को सक्षम करना, अपने कारोबार में, उद्योग में, व्यापार में बढ़ाना। आज हम नौकरी देने वाले बन रहे हैं। आज नौकरी हरियाणा में और केंद्र में नौकरी फिक्स है। आप सारी नौकरी नहीं कर सकते। आप नौकरी कहते भाई आज सारा देश को सरकारी नौकरी, सरकारी तो फिक्स है। अरबों में जो हमेशा सरकार में होती हैं, और उनको कभी रोक नहीं सकते। वो नौकरियां मिल रही हैं, जितनी जरूरत दे रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उनको भर्ती होगी। पर क्या है कि आज किसान संपन्न है। आज युवा, पहले भी युवा बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, आज भी युवा जाते हैं, पहले भी जाते थे, आज यहाँ आ भी रहे हैं। ओवरऑल क्या देखते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, अपनी बात, पर ये बात मन से नहीं, अपना घर में बैठ कर संगठन में बात करते, संगठन में तय करते, और संगठन की बात संगठन में होती है, मंचों से नहीं हुआ करते हैं। या किसान की बात हो, या महिला की बात हो, या किसी की बात। और मैं बताता हूँ, मैंने जमाना ये देखा हरियाणा में, आज महिला की सुरक्षा की, व्यापारी सुरक्षा, व्यापारियों को जिस तरह लूटा जाता था, जमीन पे कब्जे, दुकान पे कब्जे, भ्रष्टाचार, उद्योगपति उद्योग नहीं चला सकता था। आज ये बताइए, आज कौन सा भ्रष्टाचार की बताओ, उनकी कही है? निराधार है क्या सारा? नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ निराधार है। मैं कह रहा हूँ कभी क्राइम रुक गया? क्राइम कभी ये तो हो सकता है क्राइम ना हो, क्राइम वाला अपना काम करेगा, हम सरकार अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे, और जिन लोगों ने क्राइम किया उनके खिलाफ कार्रवाई करे, भीतर जेल में डालने का काम किया। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत राय हो सकती है और इन बातों को करने के लिए मंच की जरूरत नहीं है, बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बैठकर बात करनी चाहिए। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए
राजेंद्र दहिया।